हेलो माय डियर चियास, सब बढ़िया। मैं हूं आपका आसू भैया और आप सभी का स्वागत है हमारे एक्सेलेरेट एकेडमी A2 पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? ठोस अवस्था के लेक्चर नंबर 7 के बारे में। ठीक है ना। लेक्चर नंबर 7 में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो। आप लोगों ने सबसे पहले प्रीवियस क्लास में किसके बारे में पढ़ा था कि एक जो यूनिट सेल है उसके निर्माण में कितने परमाणु का योगदान होता है, जिसमें आप लोगों ने ज्ञात किया था कि एचसीसी है तो एचसीसी के निर्माण में केवल एक परमाणु का योगदान होगा। एफसीसी के निर्माण में केवल और केवल कितने परमाणु का योगदान होता है? 4। और बीसीसी के निर्माण में कितने का होता है? 2। ठीक है। इन सभी के बारे में हम लोगों ने विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे जो आप घनी इकाई सेल पढ़ते हैं ना, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ मूलभूत जानकारियां। ठीक है। क्यों इसके बारे में जानकारी जानना है? क्योंकि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या जो नॉर्मल आप लोगों को बता दिया जाता है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ताकि हम लोगों का जो कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन है वो भी कवर हो पाए कि सेकंड नियरेस्ट नंबर क्या हो सकता है, ठीक है ना, थर्ड नियरेस्ट नेबर समन्वय संख्या क्या हो सकता है, समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि ऐसा बोल सकते हैं द्वितीय पड़ोसी समन्वय संख्या हो सकता है, तृतीय पड़ोसी समन्वय संख्या क्या हो सकता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। समन्वय संख्या क्या होता है इसके बारे में जानना है। उसके बाद हम लोग को संकुलन क्षमता पढ़ना है, तो उसके लिए हमको कुछ बेसिक घनी इकाई सेल के बारे में जानकारी रखना क्या है, जरूरी है। तो घनी इकाई सेल के बारे में आपको क्या जानना जरूरी है, इसके बारे में ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग घनी इकाई सेल का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक घनी इकाई सेल बनाते हैं, एक घन बना लेते हैं। घन का जो चारों भुजा रहता है उसका लंबाई चौड़ाई क्या रहता है? बराबर रहता है, ठीक है ना। ध्यान से देखो, जैसे ये, ठीक है ना, ये एक आपका क्या है? घन है। ध्यान से समझना भाई, क्या है आपका? ये घन है। तो ये जो आपका घन है, इसमें जो ये जो आपका घन है इसकी जो भुजा की लंबाई है वो क्या है? A है, ठीक है ना। ये आपका एक प्रॉपर घन है। तो घन के बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। एक जो घन रहता है, ध्यान समझना, एक घन में, चलो घनीय इकाई सेल के बारे में जानकारी, घनी इकाई सेल के बारे में कुछ जानकारियाँ लिखना शुरू कर दो भाई, साथ साथ समझते भी जाना। कुछ जानकारियाँ, क्या क्या जानकारी दे रहे हैं भाई घनी इकाई सेल के बारे में? ध्यान से देखो। इस जो घन है, इस घन में टोटल कितने कोने हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, ठीक है। कोनों की संख्या कितना होता है? कोनों की संख्या, या फिर कोर की संख्या भी देख लेते हैं साथ ही साथ, कोर की संख्या, ठीक है। टोटल कितने कोने हैं? चलो गिनो तो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोने हैं। अच्छा, कोर भी गिनो, पहला कोर, दूसरा कोर। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे कि तुम लोग एज्यूम करो मेरे पास है क्या कुछ घन जैसा संरचना तो नहीं है, इसको देखो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है कि नहीं? कितना है टोटल? 8। अब इसके बाद ध्यान से देखना इसमें कोर कितना है? पहला कोर, दूसरा कोर, तीसरा कोर, चौथा कोर, पांचवा कोर, छठवां कोर, सातवां कोर और एक आठवां कोर। समझ रहे हो कि नहीं? तो जितने कोनों की संख्या है उतना ही क्या होता है? कोर की भी क्या होता है? संख्या होता है। यहां तक समझ आया कि नहीं? तो कोने की संख्या और कोर की संख्या टोटल कितना हो गया आपका? 8। कितना हो गया बच्चों? 8। अच्छा, इसके साथ साथ आप देख लो फलक की संख्या कितना होता है। दूसरा देखते हैं किसके बारे में? फलक की संख्या। एक मिनट ना, मार्कर चेंज करने दो, ठीक है। किसके बारे में देखते हैं? फलक की संख्या। इतना तो बेसिक जानकारी है। फलक की संख्या कितना होता है भाई? टोटल कितना फलक होता है जी? चलो बताओ। 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, पांचवा और एक छठवा। ये देखो, पहला फलक, दूसरा फलक, तीसरा फलक, चौथा फलक, क्लियर है नहीं? पांचवा फलक और एक छठवा फलक। टोटल कितना फलक है आपका? 6 फलक है। कितना फलक है आपका? 6 फलक। यहां तक क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाए क्या? अच्छा, इसके साथ साथ देखो भुजा केंद्र कितना होता है। नेक्स्ट है तुम्हारा तीसरा भुजा केंद्र की संख्या। भुजा केंद्र की संख्या टोटल देखो कितना भुजाएं हैं, ठीक है। 1 2 3 4, हर एक में 4। ध्यान से समझना, एक भुजा, 2 3 4, 4 भुजा केंद्र हो गया। 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो भुजा केंद्र की संख्या टोटल कितना है आपका? 12 है। कितना है बच्चों? 12 है। यहां तक समझ आया क्या? क्या आगे बढ़ जाऊं क्या? ठीक है। तो भुजा केंद्र की संख्या कितना हो गया आपका? 12। अच्छा, उसके बाद देखो भुजा केंद्र के बाद आप लोग बात करते हैं फलक केंद्र। टोटल कितना फलक है जी? 6। तो फलक केंद्र भी कितना होगा? 6 ही होगा ना। फलक केंद्र की संख्या भी कितना होगा? 6। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं हम लोग, और क्या जानकारी चाहिए? हाँ, फलक विकर्ण कितना होगा? फलक विकर्ण, फलक विकर्ण क्या बोला है जी? देखो, ये एक फलक है, तो इस फलक के यहां से लेकर यहां, फिर ये इस कोने से इस कोने तक, ये फलक विकर्ण है। कितना फलक विकर्ण आ रहा है? एक फलक में 2। तो टोटल कितना फलक होता है? 6। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12। तो फलक विकर्ण की संख्या कितना होगा? 12। कितना होगा? 12। अच्छा, काय विकर्ण कितना होगा? काय विकर्ण केवल 1 होगा। सॉरी, काय विकर्ण, ठीक है, 1 मिनट ना। काय विकर्ण कितना होगा? काय विकर्ण, सॉरी, काय विकर्ण 4 होगा जी। देखो, 1
ध्यान से सुनना, कैसे बताऊं तुमको, कैसे बताऊं मैं। ये एक कोना है, इस कोने से एक कोना इधर के लिए आएगा, समझ रहे हो ना, अंदर साइड से, इधर से देखो, यहाँ से यहाँ के लिए आएगा, यहाँ से यहाँ के लिए आएगा, नहीं समझ पा रहे हो क्या, ये कोना है ना, इस कोने से इस कोने के लिए आएगा, क्लियर है, इस कोने से इस कोने के लिए आएगा, इस कोने से इस कोने के लिए आएगा, इस कोने से इस कोने के लिए आएगा, समझ पा गए, क्लियर है कि नहीं। तो टोटल तुम्हारा जो काय विकर्ण रहेगा वो कितना आएगा, 4, कितना आएगा 4। अच्छा काय केंद्र कितना रहेगा, जैसे फलक केंद्र निकाले थे ना, कितना होता है 6, तो काय केंद्र होता है केवल और केवल ये, देखो ना काय है ना, बॉडी एक ही जगह तो होगा ना, ठीक है। तो काय केंद्र का संख्या कितना होता है आपका, काय केंद्र का संख्या होगा आपका 1, कितना आएगा 1। यहां तक समझ आया कि नहीं, चलो छापो, जल्दी छापो, जल्दी जल्दी जल्दी, क्लियर है कि नहीं, यहां तक समझ आया कि नहीं, आगे बढ़ जाऊं क्या, ठीक है, यहां तक समझ आ गया होगा। ये सब बेसिक बेसिक चीज है, ये सब तुमको जानना तुमको क्या है, जरूरी है। अच्छा एकांतर फलक भी निकाल सकते हो, एकांतर फलक की संख्या 2 आता है, 8वां एकांतर फलक, घन में देख रहे हैं ना, घनी कैसे में कितना आता है 2, ठीक है। एकांतर भुजा कितना आएगा, एकांतर भुजा और एकांतर कोर, एकांतर भुजा और एकांतर कोर, ठीक है ना, एक का अंतर लेना है जी, एक को छोड़कर एक, फिर एक, ऐसा करके, ठीक है। तो एकांतर भुजा और एकांतर कोण का मान भी आता है आपका कितना, 4 आएगा, कितना आएगा 4, ठीक है, देख लेना, ज्यादा एमपी ये सब है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ तक क्लियर है क्या, आगे बढ़ जाऊं बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना, ये छोटा टॉपिक है, इसको क्या है देखना, ठीक है, ये सब तो मेरे ख्याल से आप सब जान भी रहे होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं घन में दूरियां, घन में दूरियां, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका घन में दूरियां, चलो लिखो, ठीक है, लिखते हैं घन में दूरियां, घन में दूरियां, ध्यान से देखो, चलो एक घन बना देते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, एकदम क्लियर कर। ठीक है, ये आपका एक क्या है, घन है, ठीक है। अब ध्यान से देखते रहना ना, मैं घन में आपको क्या बताने वाला हूँ, दूरियां बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, ध्यान से समझना, इस भुजा की लंबाई, ठीक है, सभी भुजाएं जो रहेंगे सबकी लंबाई क्या होगा, a होगा। तो सबसे पहले तो घन में जो दूरी निकालोगे, भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई मार्कर क्या होगा जी, ठीक है। दूसरा देखते हैं, भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई कितना आएगा, a आएगा, क्या आएगा a, ठीक है ना। हर एक भुजा का लंबाई a है, इसका भी लंबाई a है, समझ रहे हो ना, सभी का भुजा का लंबाई क्या होगा आपका a ही होगा। यहाँ तक समझ आ गया क्या, भुजा की लंबाई क्या होगा a। अच्छा दूसरा देखो, फलक विकर्ण की लंबाई कितना होगा, दूसरा फलक विकर्ण की लंबाई, फलक विकर्ण की लंबाई, ठीक है ना। ये तुम्हारा मान लो ऊपर का फलक है, तो ये फलक इस कोने से लेकर ये कोना है, ठीक है ना, तो फिर ये कोने से लेकर ये कोना, मैं कोई एक कोना ले लिया, क्लियर है कि नहीं। अब इस फलक विकर्ण का मेरे को क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। यहाँ पास इसका लंबाई निकालना है, यहाँ पास देखो ये एक समकोण बन रहा है, यहाँ पास मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ। लंब के सामने वाला भुजा है, ये क्या है आपका कर्ण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा दो तो चलो इसको नाम दे देते हैं, इसको ए भुजा, इसको बी और ये सी, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, भाई पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग क्या है, ये कर्ण है तुम्हारा BC, BC का स्क्वायर। लंब क्या है जी तुम्हारा, लंब AB है, AB का वर्ग कर दो, प्लस आधार क्या है तुम्हारा AC है, तो AC का वर्ग कर दो, क्लियर है कि नहीं। तो AB क्या है तुम्हारा, देखो तो A से लेकर B तक दूरी क्या है, A का स्क्वायर। AC क्या है तुम्हारा, A का स्क्वायर, तो BC का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 2A का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, तो ये BC स्क्वायर इधर आ जाएगा 2A का स्क्वायर, तो BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा A अंडर रूट 2,
समझ रहे हो कि नहीं? तो काय विकर्ण की फलक विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा आपका a√2। क्या आ जाएगा a√2। सीधा मान याद रखना, भुजा की लंबाई a, फलक विकर्ण की लंबाई क्या होता है, इसका मान क्या होता है a√2। कितना होता है a√2। किसी कोई दिक्कत है क्या? समझ आ गया ना? आगे बढ़ जाऊं, लिख लिए, जल्दी लिखो, जल्दी मिटा दूं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फलक विकर्ण का लंबाई निकाल लिए, बात करते हैं काय विकर्ण का लंबाई। अच्छा ध्यान से देखना भाई, काय विकर्ण का लंबाई किसका देखेंगे? काय विकर्ण का लंबाई। एक मिनट ना, हाँ चलो तीसरा देखते हैं काय विकर्ण का लंबाई। काय विकर्ण किसको बोलोगे? जो बीच में से होकर गुजरेगा इस घनी इकाई चल के, काय विकर्ण की लंबाई। ठीक है, तो काय विकर्ण की लंबाई कैसे निकालोगे? ध्यान दो, यहां पास निकाल डालो तुम लोग किसका? फलक विकर्ण का लंबाई। ठीक है ना, त्रिभुज ए बी सी में। अब ध्यान देना, काय विकर्ण कैसे बनाओगे? बीच से होकर गुजरना चाहिए, ये पीछे का एंगल लिए और ये सामने वाले से मिला दिए ना। ये क्लियर है कि नहीं? थोड़ा अंदर में बनाना भाई, थोड़ा सा ये अंदर होगा ना। ठीक है, तुम लोग संभाल लेना, इसको कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये और ये, ठीक है ना, ये बन गया आपका आधार, ये बन गया आपका लंब और ये आपका बन गया क्या? कर्ण। क्लियर है कि नहीं? अब निकाल सकते हो क्या? ये ए बी सी, इसको चलो डी मान देते हैं। तो क्या होगा? त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज देखो तो? बी सी बी डी में। चलो सी बी डी में क्या हो जाएगा? चलो कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है? बी और डी, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा? चलो बताओ तो, बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा a√2 का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, मतलब ये सी डी कितना है? a है ना, a का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर 2 प्लस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर है ना, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया जी। ठीक है ना, बी डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3a स्क्वायर। ठीक है, तो बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा √3a स्क्वायर। तो बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? a√3, मतलब काय विकर्ण का लंबाई आता है a√3। क्लियर है कि नहीं? तो ए हिसाब में सबसे कम लंबाई भुजा की लंबाई, उससे ज्यादा फलक विकर्ण की लंबाई और उससे भी ज्यादा a√3, मतलब किसका लंबाई? काय विकर्ण की लंबाई। यहां तक समझ आया क्या? ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो और किसका दूरी देखना है। ये तीनों क्लियर है ना? ठीक है, एक बार देख लो भाई, फलक विकर्ण का लंबाई कैसे निकाले? ए बी सी ऐसे करके तीनों का त्रिभुज बना लिए, पाइथागोरस प्रमेय लगा लिया। अब उसके बाद ये जो तुम्हारा फलक विकर्ण निकाले थे ना, उसको तुम लोग क्या मान लेना? लंब। फिर यहाँ पास से एक क्या बनाना? काय विकर्ण। ये काय विकर्ण का लंबाई निकालना है, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, फिर ये आ जाएगा a√3। तुम लोगों को ऐसा एकदम निकाल कर दिखाना नहीं है, ठीक है ना, याद कर लेना है भाई डायरेक्ट। कैसे आया इसको मैं बस बता रहा हूँ कि काय विकर्ण का लंबाई, ध्यान समझना कि घन में जो काय विकर्ण का लंबाई होता है वो क्या होता है? a√3, और ये क्या होता है? a√2। जैसे अपने रूम को देखो, ठीक है, तुम्हारा जो रूम है ऐसा समझो वो घन है, ठीक है ना। तो हर एक भुजा को देखो चारों ओर, जैसे कि मैं इस रूम में हूँ तो मैं कैसे बताता हूँ बच्चों को, ठीक है, ये जो देखो ये सब जितना भी सब भुजा है वो क्या है? a है लंबाई। फिर तुम्हारा ऊपर का छत को देखो, छत में एक कोने से लेकर दूसरे कॉर्नर में देखना, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में देखना, वो क्या है? a√2। फिर उस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक, नीचे तक, समझ रहे हो नहीं? 20 से होकर गुजर रहे हैं, काय विकर्ण बोलोगे a√3, क्या होगा? a√3। यहां तक समझ आया क्या? आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना, और कौन सा नेक्स्ट चीज देखना है भाई? अच्छा भुजा केंद्र की दूरी देखो तो, चौथा भुजा केंद्र की दूरी, भुजा केंद्र की दूरी, भुजा केंद्र की दूरी कितना होगा? ये तुम्हारा एक भुजा, ध्यान दो, ये भुजा है, ये उसका केंद्र है, यहाँ तक का दूरी क्या है? a है। तो भुजा केंद्र की दूरी क्या हो जाएगा? a/2 होगा ना, आधा जी, a/2। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? भुजा केंद्र का दूरी हो गया। अच्छा और क्या देखना है? कोने से फलक केंद्र का दूरी देख लो, कोने से फलक केंद्र का दूरी, कोने से फलक केंद्र का दूरी, केंद्र की दूरी देखो, ये तुम्हारा एक फलक है, फलक में यहाँ पास ये होगा केंद्र, ठीक है। तो कोने से देखना है ये, तो a√2 बाई क्या हो जाएगा? 2। क्लियर है कि नहीं? a√2/2। या फिर इसे क्या लिख सकते हो? ये 2 को कैसे लिख सकते हो? a√2 अपॉन √2 इंटू √2, तो ये और ये कट जाएगा। अरे दो को ऐसा डायरेक्ट भी लिख सकते हो ना, √2 इंटू √2 करके भी लिख सकते हो, ये और ये कट जाएगा। तो या इसी क्या लिख सकते हो? a√2।
ऐसा करके भी आता है, कई बार इस फॉर्म में भी दे देता है, कई बार इस फॉर्म में भी देता है कि कोने से फलक केंद्र की दूरी कितना होता है करके। क्लियर है कि नहीं? देखो ना, दो को ऐसे लिख सकते हो, √2 इंटू √2, ये रूट हट जाता है, एक ही को लिखते हैं ना, तो दोनों को ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, फिर एक को कटा देना, ये √2, ये भी बोल सकते हो कोने से फलक केंद्र की दूरी। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अच्छा, और आगे बढ़े क्या, और कौन सा हो सकता है, और क्या निकालना है? देखो, भुजा केंद्र और फलक केंद्र की दूरी। देखो एक मिनट ना, भुजा केंद्र और फलक केंद्र की दूरी, ठीक ठीक ठीक, क्या देखते हैं, ये वाला क्लियर है ना, समझ आ गया कि नहीं? अच्छा, भुजा केंद्र और फलक केंद्र की दूरी, छठवा, भुजा केंद्र व फलक केंद्र की दूरी, एकदम टाइम पास है, फलक केंद्र की दूरी। देखो ये वाला कोने से बोला था, इस कोने से यहाँ तक, अब क्या बोल रहा है वो कि हाँ ये जो भुजा केंद्र है, यहाँ से ये फलक केंद्र का दूरी, तो यहाँ से यहाँ ये बीच में ही तो है, तो a/2 ही तो होगा, क्या हो जाएगा, a/2। समझ आ रहा है कि नहीं? ये पूरा दूरी, भुजा की लंबाई कैसे निकाले, फलक विकर्ण का लंबाई, फिर काय विकर्ण का लंबाई, फिर भुजा केंद्र का दूरी, फिर क्या बोले हैं, कोने से तुम्हारा फलक केंद्र का दूरी, फिर ये अब ये जो भुजा केंद्र है और ये क्या है तुम्हारा विकर्ण का केंद्र है, ठीक है, यह फलक केंद्र है, तो इन दोनों के बीच का दूरी। यहां तक समझ आया कि नहीं? अच्छा, एक और देख लो, तो एक क्या है, दो निकटस्थ फलक केंद्रों की दूरी। चलो एक और निकाल लेते हैं, कहां पास निकाले, यहां पास निकाले क्या, छठवां, ये सातवां, दो निकटस्थ फलक केंद्र की दूरी, दो निकटस्थ फलक केंद्र की दूरी। दो निकटस्थ फलक केंद्र मतलब ये एक फलक केंद्र है, दूसरा फलक केंद्र यहाँ पास होगा। क्लियर है कि नहीं? अब ये यहाँ ये है और ये, इन दोनों के बीच का ये दूरी निकालोगे तुम लोग, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी। देखो ये a/2 है, ये भी क्या है, a/2 है। अब यहाँ पास फिर वही पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा तो यहाँ पास क्या होगा, चलो यहाँ पास को कुछ मानते, इसको ऐसे निकाल लेता हूँ ना मैं, ये है और ये है, ये a/2 है, ये भी क्या है, a/2 है। अब ये दूरी निकालना है फिर तुमको, ठीक है, निकटस्थ फलक केंद्र ना, ये फलक केंद्र, ये भी फलक केंद्र, दोनों के बीच की दूरी। तो इसको चलो मान लेते हैं, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। तो ac का वर्ग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ab का वर्ग प्लस bc का वर्ग। क्लियर है? तो ac का वर्ग निकालना है तुमको, तो ab का कितना है, a/2 का वर्ग प्लस bc का वर्ग a/2 का वर्ग। तो ac का वर्ग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो तो a का स्क्वायर बट्टे ये आ जाएगा 4 प्लस a का स्क्वायर, ये 4। क्लियर है ना? अच्छा, 2a का स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ तक क्लियर है? समझ आ रहा है कि नहीं बच्चों? ठीक है, दो कम दो दूनी 4, ठीक है, तो a स्क्वायर बाई 2, ac का स्क्वायर ऐसा कर दो, या ac इज इक्वल टू √a स्क्वायर बाई 2, या फिर इसी को क्या लिख सकते हो, ac इज इक्वल टू a, ये बाहर निकल जाएगा ना, a अपॉन √2। क्लियर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं? तो दो निकटस्थ फलक केंद्र की दूरी हो जाएगा ac इज इक्वल टू a अपॉन √2। क्लियर कट है ये? तो ये सब हो गया घन का दूरी। तुमको सबसे ज्यादा आईएमपी चीज क्या है, भुजा की लंबाई तो सबको याद रहता है, फलक विकर्ण की लंबाई याद रखना है, काय विकर्ण का लंबाई याद रखना है, ठीक है ना? उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये वाला हो, लेकिन इसको तुम लोग आसानी से निकाल सकते हो। जब यहाँ से यहाँ तक का a/2 है, ये भी a/2 है, तो दोनों के बीच की दूरी निकालना है, फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे और निकल जाएगा। क्लियर कट है कि नहीं? याद करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, अपने रूम को देखो और अपने रूम को देखकर क्या सोचना है कि एक भुजा की लंबाई 1 है, यहाँ से लेकर उस कोने से लेकर उस कोने तक a/√2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का a/√3 है। समझ रहे हो नहीं? अब ये फलक केंद्र होगा, इधर का फलक केंद्र होगा, तो यहाँ पास का जो दूरी निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा, a/√2। ठीक है, अपने दैनिक जीवन से जोड़ो जी, तब तुमको समझ आ पाएगा। क्लियर है? तो इतना को तुम लोग याद कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्या, समन्वय संख्या। धन्यवाद।